लोजपा के बड़े नेता यानी रामविलास पासवान की पहली बरसी मनाई जाएगी और राजधानी पटना के उनके आवास से आपको दिखा रहे हैं। ये तैयारी है पहली बरसी की और बताया जा रहा है कि देश भर के तमाम जो पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं वो शिरकत करेंगे और पहली बरसी पर नजर आएंगे। लगातार चिराग पासवान अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे, बात कर रहे थे। इस बीच आपको दिखा रहे हैं पहली बरसी को लेकर ये तैयारियां हैं और ये मिष्ठान जो है तैयार किए जा रहे हैं। ये सभी कारीगर जो हैं अलग अलग जिले से आए हुए हैं और लगातार सुबह से ये डटे हुए हैं। आपको दिखा रहे हैं ये जिलेबी तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर छेना तैयार किया जा रहा है, यानी कि दूध को अच्छी तरीके से ग्रेडिंग करके जो है अब ये छेना बन रहा है। अब प्रक्रिया जो है आगे बढ़ रही है। आप इधर जब देखेंगे यहाँ पर दूध भी रखे हुए हैं, यहाँ पर जो है सफेद जो रसगुल्ले होते हैं वो तैयार किए गए हैं। और दूसरी तरफ इधर देखिए ये तैयारी है बिहार की जो प्रमुख मिष्ठान है, उन सारे मिष्ठानों को भी प्रथम बरसी पर जो है वो देखने को मिलेंगे। चिराग पासवान अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे। पिछले दिनों ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की थी, साथ ही तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि पहली बरसी पर जो है लगातार अलग अलग पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके साथ जुड़ेंगे। और रामविलास पासवान दलित पिछड़ों की आवाज माने जाते थे, खास तौर से कोसी सीमांचल के इलाके में उनके लिए लोगों के प्रति जो है प्यार दिखता था। लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है चिराग पासवान। इस समय राजनीतिक जो चल रही है पशुपति पारस के बीच में, इन सबों के बीच में पहली बरसी है और पिछले दिनों ही वो पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं उनसे भी मिलने पहुंचे थे और उन्हें भी आने का न्योता दिया था। लेकिन ये तैयारी है पटना आवास से और देखिए क्या तैयारी चल रही है। सुबह से जो बिहार के अलग अलग जगहों से कारीगर आए हुए हैं, सफेद जो रसगुल्ले हैं वो तैयार किए गए हैं। साथ ही आप देखेंगे मिठाई भी तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इधर जो बूंदिया है, बूंदिया तैयार किए गए हैं। तो ये तैयारी है पहली बरसी पर। रामविलास पासवान जो लोजपा के बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, लोजपा पार्टी की स्थापना की थी और तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर दी गई है। चिराग पासवान पिछले दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे, जहां पर लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में मीडिया को संबोधित किया था और कहा था कि वो अस्वस्थ हैं, वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव सहित राजद के तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। साथ ही कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता जो है उन तक भी ये संदेश पहुंचा गया है और पहली बरसी है तो बिहार के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस वक्त जो है यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो लोजपा के बड़े नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार सुबह से तैयारी कराने में जुटे हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या तैयारी है और किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। पहली बरसी है, क्या तैयारी हो रही है? बहुत भव्य तैयारी है। हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की यह प्रथम बरसी है और पूरे देश भर से लोक जनशक्ति पार्टी के जो हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए और हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के तैल्य चित्र पे पुष्पांजलि करने के लिए पटना की महान धरती पर आएंगे। हमें उम्मीद है कि देश के तमाम जो दलीय राजनीति से ऊपर उठ के हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की दलित पिछड़ों की आवाज माने जाते थे और लगातार दलितों के बीच रामविलास पासवान पहुंचते थे। बाढ़ की स्थिति हो या बिहार में आपदा की जब भी स्थिति होती थी तो दलितों के बीच में रामविलास पासवान नजर आते थे। लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, पहली बरसी है और इन्होंने कहा कि लाखों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचेंगे और भी लोग हैं। क्या तैयारी हो रही है, ऐसा क्या खास रहेगा यहाँ पर? आज सबसे पहले तो जो भी उनके चाहने वाले हैं जिनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है वो सब के सब आके अपनी श्रद्धांजलि देंगे हमारे स्वर्गीय नेता को। उसके बाद एक महाप्रसाद का आयोजन है जो सबको ग्रहण करना है। उसके लिए अलग अलग तैयारियां हैं, हम लोग अलग अलग व्यवस्था किए हुए हैं। अलग अलग टीम काम करेगी, सारे जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब के सब लगे हुए हैं। ये एक पारिवारिक काम है। ये कहाँ से कारीगर आए हुए हैं, सुबह से लगातार जुट रहे हैं, तो इन कारीगरों को आप कहाँ से बुलाएं? सब कारीगर जो है हम लोगों के टीम में पहले से जुड़ा हुआ कारीगर है। सब जांचा परखा हुआ है, टेस्टेड कारीगर है। सब अच्छा जो भी बनाया है बहुत अच्छा। क्या लगता है जदयू के जो बड़े नेता हैं वो भी शिरकत करके नजर आएंगे क्या?
हम लोगों को जो भी आमंत्रण दिए हैं लोगों को, वो दलीय दीवार में बंद के नहीं दिए हैं, क्योंकि हमारे स्वर्गीय नेता जो थे वो सबके प्रिय थे, वो दल से ऊपर थे, हर से ऊपर थे, सबके प्रिय थे, और इसलिए हम लोग सबको आमंत्रित किए हैं, चाहे वो जदयू से हो, भाजपा से हो या अन्य किसी दल से हो, और उम्मीद है कि सब आएंगे। सबका दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टी के नेताओं को संदेश भेजा है और प्रथम वर्षी है। देखी होगी कि अब हमारी तरफ से जो तैयारी की जानी थी वो अपने आखिरी चरण में ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, और कल जितने भी गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए अलग अलग खाने की व्यवस्था कुल 13 कमेटी बनाई गई है, जिसमें अभी वृद्धि की जानी बची हुई है, और पूरी खास ध्यान रखा गया है, टीम्स डिवाइड किए गए हैं, मतलब मिला जुला के हर चीज़ की तैयारी पूरी हो गई है। कहाँ से आएंगे, मतलब कितने राजनीतिक दल के नेता आने वाले हैं? देखिए, इसका कोई पैमाना नहीं है कि यही नेता आ रहे हैं वही नेता आ रहे हैं। पक्ष विपक्ष दल जितने भी बिहार में जितने भी दल हैं सबके नेता आ रहे हैं, और हमने सबको इनवाइट किया है, क्योंकि ये बरसी एक ऐसे नेता की है, एक ऐसे हस्ती की है जो भारत के राजनीति में, सिर्फ बिहार नहीं कहूँगी मैं, भारत की राजनीति में एक ऐसे नाम है जिनका लोहा हर कोई मानता है। हमेशा से ही उन्होंने ज़रूरतमंदों की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है। साथ ही वो एक ऐसे नेता हैं जो 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। 32 साल के उनके राजनीतिक करियर में उन्होंने एक मुकाम हासिल की है, जिसको लेकर पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, अभी विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो उन्होंने कहा कि राजद के रघुवंश प्रसाद और रामविलास पासवान, उनको जो है अब बिहार से का सम्मान मिलना चाहिए, राज्य के सम्मान। क्या चाहते हैं, मतलब क्या आप कैसे देखते हैं? मैं तो, अगर मुझसे तो पूछेंगे तो वो पद्म भूषण पहले से, मैं तो चाहती हूँ उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, कि सिर्फ बिहार की राजनीति में ही नहीं, भारत की राजनीति में एक अहम योगदान, 6 प्राइम मिनिस्टर के साथ वो काम कर चुके हैं। वो एक ऐसी हस्ती है जिनको भारत रत्न घोषित करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या नाम हुआ आपका? सुरभि ठाकुर। पारिवारिक है ये कार्यक्रम को राजनीतिक से जोड़ना कतई उचित नहीं है। भारत के दूसरे अम्बेडकर, पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान बाबूजी की प्रथम वर्षीय समारोह कल मनाया जा रहा है। उसमें देश दुनिया सभी जगह से लोग आ रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। कोई भी ऐसा लोग यहाँ से नहीं जा पाएगा भूखे पेट, जो लोग आएंगे यहाँ प्रसाद खाने। कितने लोगों के लिए तैयार किया गया है? ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि कितने लोग आएंगे। मेरे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज की व्यवस्था की गई है, प्रसाद की व्यवस्था की गई है, स्टॉक में उतने सामान रखे गए हैं कि जो लोग भी आएंगे कोई भूखे न जाएंगे। जो लोग भी आएंगे वो भूखे नहीं जाएंगे। वही दलित पिछड़ों की आवाज बुलंद करने वाले रामविलास पासवान की पहली वर्षी है। अभी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन चिराग पासवान इस समय राजनीतिक जो दुनिया है उससे भी जूझ रहे हैं, लेकिन सारे दलीय राजनीति से ऊपर उठकर आगे बढ़े हैं। तो बताइए, कारीगर कहाँ से आपने बुलाया है? कारीगर सब पटने से हैं। आप सब का कार्यकर्ता भी है, कारीगर भी है, बहुत दिनों से हम लोग का पार्टी से जुड़े हुए, डेकोरेशन वाले, लाइट वाले कारीगर हर फंक्शन में। कितने प्रकार की मिठाई बनाई जा रही है यहाँ पे? यहाँ 3-4 प्रकार का मिठाई बन रहा है। भारत के दूसरे हैं, रसगुल्ला बोलते हैं, 50 साल की राजनीति, बुंदिया है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रथम वर्षी लोजपा के स्वर्गीय रामविलास पासवान की आवाज की है, और कल पहली वर्षी है, तो पहली वर्षी के मौके पर ये तैयारियां हैं। देश भर के तमाम जो नेता हैं, अलग अलग दलों से भी हैं, वो ऊपर उठकर यहाँ पहुँचेंगे और उनके तेली छवि पर जो है पहले श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद ये महाप्रसाद बनाने की तैयारी है। तो आपको तस्वीरों के साथ हम छोड़े चलते हैं। ये तैयारी आपको कल दिखेगी कि क्या कुछ यहाँ पर तैयारी हो रही है, और चिराग पासवान किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही ये देखना दिलचस्प होगा कि जदयू के कितने बड़े नेता यहाँ पर नजर आएंगे। अपने सहयोगी रत्नेश पांडे के साथ नीतीश सिंह, पटना।